जूम डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पे जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेसिडेंट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीनियर्स है राम है, और यहाँ पे मेरे जितने भी गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जितने टीम है, प्रेसिडेंट डॉक्टर गारा और गगन बोझे जनरल सेक्रेटरी और जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, आप सभी को संबोधित करते हुए और मेरे साथ जो यहाँ पे बैठे रिसोर्स पर्सन और मेरे प्यारे बच्चों, तो आज ये जो प्रोग्राम है, मैं भी जब एक स्टूडेंट था एक ऐसा एक प्रोग्राम में अटेंड किया था, तो उसमें बहुत कुछ मैंने सीखा। मैं वो जो है लाइफ में मेरे लिए बहुत काम आया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के मुताबिक रीना सर ने आप लोग को सबको बताया कि एड्स का प्रॉब्लम कैसा है, ड्रग्स का कैसा है। इसको अभी जो है समझाने का नहीं है। अभी ये जो एड्स का प्रॉब्लम, जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है, ये सब जानता है। अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? सब जानता है। अभी अवेयरनेस बहुत हो चुका है, लेकिन अभी जो है अवेयरनेस से सिर्फ नहीं होगा और आगे बढ़ के करना पड़ेगा। क्योंकि हम बताता है एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी मेडिकल डिपार्टमेंट, इन लोग जितना भी आपको रोकथाम करेगा बोलेगा वो होने वाला नहीं है। पुलिस पकड़ के थाना में डाल के आपको ड्रग्स नहीं पीने बोल के कोशिश करेगा, लेकिन वो होने वाला नहीं है। ड्रग्स का जब ये जो एडिक्शन है और ये जो प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स मिनेस जो बोलता है, ये तभी कंट्रोल होगा जब यूथ खुद डिसीजन लेगा कि हम लोग ये नहीं लेगा, हम लोग ड्रग्स सेवन नहीं करेगा। जिस दिन ये उसने अपना मन में लेगा तब जाके ये रुकेगा। तो इसलिए यूथ जो है, जो स्टूडेंट्स है, आप लोग नौजवान लोग, आप लोग अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैं अभी जैसे यहाँ पे बैठ रहा था सुबह से, देखा इतना सुंदर सुंदर बच्चा लोग है, आप लोग एकदम सबका फेस ग्लो होके बैठा है आप लोग। तो ये जो एक आप लोग का एक इतना अच्छा जो समय है, इसको ये सब जो धूम्रपान ये सब करेगा तो वो जो है आपका वो डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है? ये जो शुरुआत कहाँ से होता है हम बताते हैं। शुरुआत जो होता है आपका पान पराग, गुटखा वगैरह, फिर ये सिगरेट वगैरह से शुरू करता है। वो पहला दरवाजा, तो उसको पहला ही आपको बंद कर देना, बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है? ये सब बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है अभी आप लोग को इसलिए ये प्रोग्राम करता है कि यंग में समझाना है इसको। क्योंकि आपका जब यंग होता है तभी आपका माइंड बहुत रिसेप्टिव होता है, सीखता है, और चीज को हाँ बोल के जब ठान लेता है तो नहीं करता। तो इसलिए अगर आपका जो इतना अच्छा ब्रेन है, जो आपका इतना अच्छा पर्सनैलिटी है, उसको आप सिगरेट का धुआं में खत्म करना ही। तो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ, हम लोग अभी यहाँ पे जैसे यहाँ नारी आप लोग हायर सेकेंडरी में है, यहाँ पे आप लोग अपना बच्चा लोग को, अपना जो कॉन्टेम्पोरेरी लोग को देख रहे हैं। आप देखो इंडिया जो है अभी मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो रहा है, और इंडिया जो है अभी दुनिया का यंगेस्ट कंट्री हो रहा है। यंगेस्ट कंट्री इसलिए बोलता है क्योंकि यूथ का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इंडिया में है अभी। तो इसलिए इंडिया का बहुत पावर बढ़ेगा, क्योंकि वर्क फोर्स बहुत है बोलता है। तो लेकिन ये वर्क फोर्स अगर प्रॉपरली ट्रेन नहीं होगा, प्रॉपर खाना डाइट ठीक से नहीं होगा, और ड्रग एडिक्शन वगैरह में घुस जाएगा, तो देश क्या होगा? देश क्या होगा? तब बर्बाद होगा, देश में पूरा कैओस हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है अभी, गवर्नमेंट का भी आप लोग देखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो ले रहे हैं, आपका स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, अटल इनोवेशन, ये सारा जो है जो देश का वर्कफोर्स है उसको कैसे चैनलाइज करना है, वो काम कर रहा है। तो जब गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, उसके साथ आप भी अपना करियर उसी लाइन में बना के जाना है। ठीक है? यहाँ पे कितना लोग सिविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाइए, देखिए। सिविल सर्विस मालूम है? जो आपका IAS बनता है, IPS बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो बनता है, स्टेट लेवल में होता है अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, असम में जैसे होता है असम सिविल सर्विस, फिर नेशनल लेवल में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का UPSC। ठीक है? उसका एग्जाम देना पड़ता है। तो कितना लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाहता है? सिर्फ 2 आदमी बनना चाहते हैं, 3। कितना लोग सिंगर बनना चाहता है? कितना लोग आर्टिस्ट बनना चाहता है? आर्टिस्ट जैसे अभी
हम लोग का बड़ा भैया ने बताया कि पढ़ाई लिखाई करके हाईएस्ट लेवल में कैसे जाना है, उसका सीख दिया हम लोग, है कि नहीं? तो अभी आजकल जो है, अभी का जमाना में जो है, आप करियर कहीं भी बना सकता है। हम लोग का समय में था कि खेलने से भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलेगा, उसके बाद तो खत्म होता था, या सिंगिंग करेगा, लोकल लेवल में थोड़ा परफॉर्मेंस करेगा, कोई पिकनिक में जाएगा, खत्म। लेकिन आज दुनिया पूरा बदल गया। ऋतु रिवा का नाम कितना लोग ने सुना है? ऋतु रिवा का नाम कितना लोग ने सुना है? हाथ उठाओ तो ऋतु रिवा कहाँ से मालूम है आप लोग को? कहाँ से? लिपिन। अच्छा, ऋतु रिवा जो है आपका यहाँ का ही है, ठीक है? आप लोग सोच के देखिए, यहाँ से भी होके बॉलीवुड में अभी अपना धूम मचा सकता है। वो आज अरुणाचल का सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में उसका हाईएस्ट फॉलोअर्स है। आज वो एक परफॉर्म करने से उसको लाखों का पैसा मिलता है। वो एक सेलिब्रिटी है, जहां भी जाने से उसको ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है, ठीक है? तो इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपना जो अभी रिना साहब ने आप लोगों को बताया कि से नो टू ड्रग्स, से टू लाइफ, बोला है ना? क्या बोला है? फिर से बोलो तो, साहब ने क्या बोला? यस, से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। तो हम इसमें और आप लोग को जोड़ता है, यस टू लाइफ एंड हाउ टू डू इट थ्रू लाइफ स्किल्स। तो आप लोग अपने एक लाइफ स्किल लाना पड़ेगा, लाइफ को जीने के लिए बेटर वे में कैसे जी सकेगा डेली बेसिस में, उस चीज को आपको करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि काफी आप लोग का साथ बात हो गया है, लेकिन ये लाइफ स्किल बहुत जरूरी है। लाइफ स्किल कैसा? आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट होना पड़ेगा। आप अपने आप को मानना पड़ेगा कि हम भी एक भगवान का एक सबसे सुंदर से हम भी बनने वाला एक आदमी है। जब जिस दिन आप अपने आप को ऐसा सोचेगा कि हमको भी भगवान ने इतना सुंदर से बनाया, तो मैं क्यों ये धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खा के, ड्रग्स खा के बर्बाद करेगा? ये आपको होना पड़ेगा, अपने आप को प्यार करना पड़ेगा, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट होना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। कौन लोग ड्रग्स पीता है? पता चलने से वो बदमाश क्यों है? क्योंकि वो उसका कॉन्फिडेंस नहीं है लाइफ में, फ्रस्ट्रेटेड है वो, इसलिए वो जाके ये सब ड्रग्स का सहारा लेता है। तो इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंट जो है एक दिन में वो आसमान से लेके आएगा, पॉकेट में डालेगा, कॉन्फिडेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। कॉन्फिडेंट जो है, कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग प्रोसेस होता है, आपको वो प्रोसेस में घुसना पड़ेगा। तो ये जो स्कूल में आया है, स्कूल का जो ये रूटीन है, दिनचर्या है, इसमें क्यों आप लोग को लगता है माँ पिता जी आपका इतना पैसा खर्चा करके, ड्रेस किताब वगैरह वो करके, ट्यूशन पढ़ाते, कि वो चाहता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग हो ताकि वो आगे में जाके कॉन्फिडेंट हो। अभी आप लोग दिन में तो सब टीचर तो डिक्टेट करता है, कुछ लिखता है, फिर एग्जाम में भी आप लोग लिखता है। तो अगर आपका हैंडराइटिंग सुंदर नहीं होगा, आपने क्या लिखा है और समझ में नहीं आएगा, तो फिर इतना दिन का लिखने का क्या मतलब है? तो हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए? यस, वेरी नाइस। इस तरफ से आवाज ज्यादा आ रहा है। मे बी दे आर मोर सिंसियर, वो लोग शायद ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। दिस इज सिंसियरिटी। जब आप बेटा के आज हम सुनने के लिए आए, हमें इतने वर्ष से भैया लोग हम सुनेगा अच्छे से, देन वो जब आप सोच के बैठ रहे हो, वो सिंसियरिटी है, दैट इज डिसिप्लिन, दैट यू हैव टू कल्टिवेट, ठीक है? खाना खाओ बोले, खाना खा रहे, लेकिन इधर में मोबाइल खेल रहे, फिर टीवी देख रहे, तो खाना कैसे अच्छे से पेट में जाएगा? जब जो चीज करना है उसमें वो चीज में फोकस करना, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो डेली प्रोसेस है। हम भी कॉन्फिडेंट नहीं था जब एक स्टूडेंट था, हम भी थोड़ा, एक बार क्या हुआ, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सर का जिक्र किया तो मैं भी बहुत देर याद किया अपना। जब मैं पासीघाट हायर सेकेंडरी से पढ़ा हूँ, मैं कोई कॉन्वेंट में भी नहीं पढ़ा हूँ, तो पासीघाट में जब मैं पढ़ा था, पिताजी एक बार दिल्ली से हमको लेदर जैकेट लेके गया था। तो लेदर जैकेट पहनने से थोड़ा हीरो जैसा लगता है। तो स्कूल में तो डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म है, स्वेटर पहनना है कंधारी में, लेकिन हमको दिल हुआ कि आज तो लेदर जैकेट पहन के चला जाएगा, तो अच्छा दिखेगा क्या बोलते। तो वहां पे गया, तो वहां में हमारा ओपी पानवर सर था, वाइस प्रिंसिपल, बहुत स्ट्रिक्ट। तो उसने बोला सब तो यूनिफॉर्म पहन के तुम क्यों वैसे
जैकेट पहन के आऊँगा। हम बोला हम बहुत पहनने दिल था ऐसे, कुछ लोग को भी गिराएगा सोचा था। तो बोला ऐसे मत करो, डिसिप्लिन में रहो। तो तब से बोला तुमको रुको, हम थोड़ा सिखाएगा बोल के। तब हमको बोला कि NSS ज्वाइन करो, नेशनल सर्विस स्कीम, जो आज तलब हायर सेकेंडरी से टीचर लोग कुछ लेके आया ना, प्रोग्राम ऑफिसर। फिर मैं भी उस प्रोग्राम सर को प्रोग्राम ऑफिसर था 15 साल। तो वहाँ में PI कॉलोनी में हम लोग को 3 दिन काम कराया, हाथ पूरा। और नाला हम लोग ने गाँव के लिए नाला हम लोगों ने खोदा था। नेशनल सर्विस स्कीम में है कि विलेज में जाके आपको बैठना है, गांव लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, उनका दुख कष्ट क्या होता है वो सीखना है। तो उसके लिए हम लोग को वहाँ रखा, 3 दिन काम किया पूरा। कभी तो घर पे हम लोग को काम भी नहीं करने देता था, लेकिन उस दिन काम किया तो जंपर मार के चिल गया। तब सर ने हम सर को बोला था, सर थोड़ा ऐसा होगा, बोला ये होता है लाइफ में, तो सीखना पड़ेगा और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में अच्छे से रहना है। तब हमको बोला था NSS को अच्छे से करते रहो। तो हम NSS स्कूल में भी किया, फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाईलाइट में भी किया, वहाँ भी किया। आई कैंप का प्रोग्राम हुआ तो स्कूल से वॉलंटियर्स चाहिए बोला, उसमें भी जो गांव के बुरा बुरी लोग का कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है उनको सहारा देना है, ऑपरेशन थिएटर से उसका बेड तक ले जाना है, फिर कुछ घंटा तक उन लोगों को पानी उनी देना है, फल वल देना है, वो सब का काम किया। तो उसमें हमको अर्ली एक एक्सपोजर हुआ। तो वो करते रहा कॉलेज लेवल में भी किया, कॉलेज लेवल में भी एक्सपोजर हुआ। हाउ टू डीजे स्टार्ट। कल को यहाँ एक आर्टक्वेक आ गया, आर्टक्वेक आने से कैसे उसको करना है, कैसे लोगों को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है कि मिनिमम डैमेज हो, तो वो सब का नॉलेज। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, वो सब का नॉलेज। तो ये सब करते रहा। फिर सोसाइटी लेवल में आया, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज करके जो यहाँ में नेशनल यूथ अवार्ड लिखा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एवरी ईयर 25 यूथ को देता है। तो हमको एक बार हमको भी मिला। तो ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि हालांकि मैं वो 20 साल बाद मिला हुआ है मेरा शासन को करने के बाद, लेकिन हम अपना जो टीचर का साथ जो बोला मैं सुना, और उसका जो एक लाइफ में आपको बोला डिसिप्लिन रह के ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में वॉलंटरी वर्क करते रहना बोला, अपना पर्सनैलिटी भी डेवलप होता है। तो वो करता रहा तो ये हुआ। तो इसलिए टीचर्स लोग कभी आप लोग को खराब चीज नहीं बोलेगा। तो टीचर्स का बात रेगुलरली सुनना अच्छा से जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी जो लाइफ स्किल बोला, तो लाइफ स्किल ये सब चीज है, तो ये सब में लगा रहना चाहिए। और आज आप लोग ने जो ट्री प्लांटेशन किया हमको बहुत अच्छा लगा। ये जो है आप लोग का यहाँ पे NSS यूनिट जरूर होगा, तो आप लोग प्लांटेशन और करिए। तब इसको यहाँ में नारी जो फुटहिल्स रीजन है थोड़ा गर्म होता है ज़्यादा, तो यहाँ पे जब पेड़ पौधा ज़्यादा होगा गर्म भी नहीं होगा। स्पेशली नीम का पेड़ लगाओ तो बहुत ठंडा होता है और माइक्रोब्स वगैरह भी नहीं मिलते। और आप लोग का स्कूल भी इतना आप लोग सफा से रखा है, उससे पता चलता है कि आप लोग बहुत डिसिप्लिन है और आप लोग का टीचर लोग आप लोग को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो जब इतना अच्छा चीज मुहैया कराना है उसको करना है। और जो घटिया चीज है जो लाइफ को बर्बाद करता है, जो ड्रग्स, आप लोग को मालूम नहीं है ड्रग्स कितना खराब चीज है। ड्रग्स जो है आदमी को हैवान बना देता है, और ये हैवानियत जो है आप लोग इधर उधर देखने का नहीं। हम लोग अपना गलोभूमि में ही कितना भाई अपना भैया को चाकू मार देता है, क्यों? क्योंकि वो अपना भैया को भी नहीं पहचान सकता, वो पगला हो जाता है। तो ऐसा चीज से दूर ही रहना। एक बार तो एक इंसिडेंट को आप लोग भी सुना होगा, एक बच्चा को जिंदा ही गाड़ दिया ड्रग्स करके। तो ये सब चीज एकदम बिल्कुल उसका नजदीक भी नहीं आना, ठीक है। ड्रग्स एकदम ये बहुत खराब चीज है, इसको समझ लेना, ये एकदम लाइफ को बर्बाद करेगा। और उसके बाद ड्रग्स का बाद नेक्स्ट स्टेप उसका बोला है कि HIV हो जाता है। HIV के साथ वो 3 बीमार बताया आप लोगों को, 4 बीमार। ये 4 कहीं ना कहीं तो मरेगा ही, यंग एज में मर जाएगा। जो एक भगवान ने आप लोगों को एक लाइफ दी कि इतना सुंदर से होना चाहिए, और लाइफ को सुंदर से जीना है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोग का साथ आज बहुत बात हो गया, बाकी रिसोर्स पर्सन भी आप लोग को ही फोकस किया, तो मेरा तो ज़्यादा बोलने का नहीं है। हमको बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप लोग का जो यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग का जो परफॉर्मेंस है, हम लोग गलो वेलफेयर सोसाइटी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन करता है हर साल।
तो हमेशा तलाम हायर सेकेंडरी और नारी हायर सेकेंडरी स्कूल से हम लोग फेलिसिटेशन करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट निकलता है और टॉप में आता है। तो ये चीज़ को आप लोग बरकरार रखना है। हम लोग गलो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक लाइब्रेरी ऑगमेंटेशन प्रोग्राम किया था। उसके तहत हम 37 स्कूल्स में बुक्स दिया था। तो हम लोग नारी में भी बुक्स काफ़ी दिया था। तो आज जो सर ने बताया कि APJ अब्दुल कलाम का बारे में पढ़ो, वो किताब भी यहाँ पे है। उसका 2 या 3 किताब हम लोग दिया है। और गलों के ऊपर भी अपना ट्राइब के बारे में जानना चाहता है, उसका भी 1-2 किताब वहाँ दिया हूँ। तो लाइब्रेरी को आप लोग पढ़िए, लाइब्रेरी में जाके किताब पढ़िए। कितना लोग लाइब्रेरी जाते हैं यहाँ पे? तो आप लोग जाना है, वो लाइब्रेरी का बुक्स सब लोगों ने पैसा डोनेट करके उसको खरीद के यहाँ पे दिया है। तो आपका स्कूल में भी दिया हुआ है, आप लोग पढ़िए, रजिस्टर मेंटेन करिए। उसके बाद जो जो बुक पढ़ता है उसमें एंट्री करिए ठीक से। तो ये चीज़ करिए। सबसे अच्छा दोस्त जो हम देखा है ना लाइफ में, किताब है। तो किताब से दोस्ती करिए, वो कभी धोखा नहीं देगा, वो आपको और अच्छा बनाएगा। ठीक है? और कंपटीशन जरूर है इंडिया में। मैंने बताया यंगेस्ट कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कंपटीशन है तो उस लेवल में होना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमको सिर्फ यही फील्ड में ही जाना है। क्योंकि ऐसा भी है कि कोई कोई आदमी जैसे आज रहते हुए वो क्या पढ़ा है किसी को मालूम है क्या? हम भी नहीं जानते वो क्या पढ़ा होगा, लेकिन हम जानते हैं वो गाने के वो में उसका सबसे ज्यादा नॉलेज है, मैंने सबसे अच्छा वो आदमी को गा सकते हैं, उसका जो लिरिक्स है, कंपोज जो करता है। तो उसी का ऐसा अगर कोई बहुत पेंटिंग इंटरेस्ट है तो पेंटिंग भी करो। ठीक है? डांस में अगर कोई इंटरेस्ट है तो डांस में भी अच्छा तरीके से आजकल हर जगह मौका है। तो ये कैरियर का जो है, पुराना जो ट्रेडिशनल चीज था कि सिर्फ पढ़ाई से ही होना है, वो भी नहीं है। अभी पूरा हर तरफ खुला है, तो उस पर करना है। अगर कोई अच्छा बोलता है तो उसके ऊपर भी करते रहो, तो हर जगह में आपको बुला के बोलने के लिए देगा। ठीक है? तो इसलिए मत सोचना कि मेरा ग्रेट स्टार्ट कर मैं नहीं कर पा रहा हूँ इतना पढ़ने के बाद भी। तो लेकिन आप देखना है कि मेरा अंदर में क्या टैलेंट है, वो टैलेंट को हर दिन आप वो करिए और किताब पढ़िए। किताब जब पढ़ेगा तभी आपको आइडियाज वगैरह भी आएगा। ठीक है? स्कूल में जैसे भी क्लास 12 पास आने तक कम से कम 10 किताब तो आप लोग पढ़ लीजिए, स्पेशली बायोग्राफीज आदमी का। ठीक है? तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग का तो इसमें बोल रहे। मैं थोड़ा सा बहुत मैं लकी मानता हूँ कि आज यहाँ पे जो नारी, ये जो लोअर रमला से इतने बुजुर्ग लोग सब आए हैं, ये मैंने बहुत एक अच्छा मैंने इंकरेजिंग है। मैं भी आप लोग ड्रग्स का जो सचमुच में मीनास प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसको भी कैसे होगा उसके भी आप लोग आया होगा। या अपना GWS का हम लोग का पुराना हम लोग एक साथ काम करता था, जीवा सब आ जाए तो चलो मिले, ऐसा एक है। तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोग ऐसा आया है, स्पेशली सीनियर। ठीक हो मैंने मिले तो हम ना ड्रग्स लेको तीना कईला चोक नामलो दूला का आना बोची मेजी लिली मातो कई तो अनि तो अगर ये जब माई पूरा माने चिको तो माने बोटी को ना तीना ने भाषा ते मुन तो दोलू वो उपाय करतो એટલે કે इजा रिनासर से नहीं नेपाल के ना मुनु गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है मुनु डिस्कशन में तो ना हम ने बोलो ये तमाम मुनु दोलू हिगम नियम रिकेंडो दे कमिटी मोरबला दुता टाउन हतलो कमिटी मोगरा में हिगम नियम रिकेंडो दे ही मुनु तो केनो जाके मुनु मेंडा के ना आलो रिहेबिलिटेशन सेंटर पर मुन जीवायो गता है रेदुमला मुनु गवर्नमेंट का नेटवर्क्सला नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज तो मुन सक्सेस तो न लाइन वो दा आरा हमला यो सक्सेस है को दे मुन का नंबर ऑफ बेड्स बढ़ दो नहीं ऑफ कोर्स मैं जान का काम दे दो कि कैसे रोकथाम करना, लेकिन मैं ना नंबर ऑफ बेड्स से बहुत दुख ना मैं तुम ड्रग एडिक्शन और बढ़ रहा है। उपाय का मतलब वही मुन नरुगा सोसाइटी है तो देखो गए नो दोनों और नरुगा होगा ये का वो जी बदमाश भी बोलो अकिन्ना तुम चिकुप चले मत आल तो का ये बोलो लोकल का वो मोगरन रोरन ची ने कवा रिव्यू ही उन योग रखेंगे लोग पर क्योंकि एक आदमी का ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम तो फैलते जा रहा है, ये बीमारी को
कहीं तो हम लोग रुकना पड़ेगा। मतलब सोसाइटी ऐसी नहीं कि उन्होंने सीरियस में ये टैकल लो है योम लेकिन तो डिस्कशन ये कहते तो पॉलिटिकल लेवल तो चाहिए ये तो सीरियस में लगो कमिटी में रिकॉर्ड में योम एम्पावर कैन डू इट ही रिप्लाई ही रिमार है उनका आलोचना करने सोसाइटी आज एक बार एक जितना जाता इसका एग्जांपल है ब्रिटिश का होकर मुनु असम को कैप्चर को मुनु चाइना पे लगे इंडर है मुनु घटना में अलो सिंपो कंपनी का दिमाग इसको है मुनु इसको कैसे वीक करेंगे आप लोग सुन रहे हैं ना हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ पहले हम लोग पूरा इंडिया कॉलोनियलिज्म में था तो ब्रिटिश लोग आ गया हम लोग का ये तो बहुत फर्टाइल एरिया है आसाम प्लेन टी गार्डन बना दिया ऑयल मिल गया यहाँ कैप्चर करते गए फिर हम लोग चाइना में भी करना है जब करने जा रहा था यहाँ से जाने के लिए तो उधर कामती सिंपो का जगह कामती सिंपो का जगह में जब जाने के लिए गया तो उन लोग को वॉरियर क्लास है जाने नहीं सक रहा लड़ाई में हरा रहा है तो उन लोगों ने बोला कि इन लोगों को पीछे से देना पड़ेगा तो उन लोगों ने ओपियम जो है ना कहानी जो बोलता है कहानी पिलाना शुरू कर दिया कहानी पी पी के इन पूरा कमजोर हो गए उस समय में 1850-60s में सिंपो का 7,000-8,000 वॉरियर था मैंने मेन था लड़ने वाला आज तो उतना पॉपुलेशन भी नहीं क्यों क्योंकि वो कहानी पी के सब बर्बाद हो गया उसका इफेक्ट होते होते तिरप चंगलम लोंडिंग में भी हो गया तो आज तिरप चंगलम लोंडिंग में देखो आदमी जब कमजोर हो गया तो उधर से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग भी आगे वहाँ आगे कब्जा बना कर रखूंगा वहाँ का सोसाइटी पूरा इधर उधर कर दिया इसलिए हम लोग सोसाइटी गलो वेलफेयर सोसाइटी गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन भी यही बोल रहे हैं कि हम सोसाइटी वीक नहीं होना हम लोग इसको रुकाना ही पड़ेगा तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम्स वगैरह ये लोग इतना कष्टों करके ये लोग करता है इन लोग का भी अपना अपना काम है लेकिन नहीं हम लोग का भाई बहन लोग को कभी ये बुरा आदत नहीं आना हमारा सोसाइटी में एक चीज नहीं आना तो ऐसा करके हुआ है और वो जो ओपियम का जो प्रॉब्लम था हमारा दलो समुदाय में भी आ रहा था ओपियम कल्टीवेशन मुन को तिरप कुन गए तिरप का कौन हम तिलु तिला हम तिरप कुन में उस समय एक अच्छा लीडर था हम लोग का तोमरुला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उसने सोशल रिफॉर्म लेके आया कि नहीं इसको लोकल अपना सोसाइटी लेवल में उन लोगों ने रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया आदमी को पकड़ के जो ऐसा एडिक्ट हो रहा है उन लोगों को ला के मॉनिटर करके मोटिवेट करके बाद में उन लोगों को इसको रुकाया तो हम लोग सक्सेस हुआ और हम लोग का सोसाइटी में ओपियम एडिक्शन नहीं आया तो उसका कारण हम लोग का लोग पढ़ के ऑफिसर्स वगैरह बन गया अपना खेती बाड़ी अच्छे से करने लग गया ऐसा हो गया हम लोग चल रहा तो इसलिए इसको हम लोग एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा इसलिए गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 3-4 ईयर से अभी कर रहा है जगह जगह में अभी अवेयरनेस कैंप कर रहा है अभी अवेयरनेस के बाद अभी हम लोग यूथ लोग जो है क्लब्स बनाना है स्टीयरिंग कमिटीज बनाना है विलेज लेवल में उसका बात करना है तो कल को जब इन लोग यूथ लोग आप लोग का विलेज में आएगा तो आप लोग सबको बताना है कि इन लोग भैया लोग ड्रग अवेयरनेस ड्रग का रोकथाम के लिए लोग काम कर रहे हैं हम लोग भी साथ दे रहे हैं इसलिए वॉलंटियरी वर्क करना है उसमें और पहले में जो कैरियर का एक छूट गया मेरा स्पोर्ट्स भी अच्छा से करिए स्पोर्ट्स ही एक अभी बहुत बड़ा फ्यूचर है अभी उस दिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि कोई अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतता है तो 5 करोड़ देगा बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट तो 5 करोड़ देगा ही देगा बाकी भी देगा इस बार का ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया का किसने लिया किसी को मालूम है किस स्पोर्ट्स फील्ड में मिला उसको गुड वेरी नाइस क्या के लिए मिला उसको वेरी नाइस ऐसा होना शी इज अवेयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इसलिए आपको अपना आजू बाजू क्या हो रहा है पहले तो हम लोग का बोलता था कतो की कोट किया से ना अब भी स्टूडेंट ने जानना है चीज को कहाँ में क्या हो रहा है क्या है अपना नॉलेज को बढ़ाना है तो नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन में दुनिया का सबसे अभी बेस्ट है और वो ओलंपिक मिला तो इतना साल वो मेहनत किया वो मेहनत को तो कोई नहीं देगा कम से कम वो 15,000 आवर्स का मेहनत किया मिनिमम एक ओलंपियन बनने के लिए 10,000 आवर्स का प्रैक्टिस है तो वो करके उसको मिला तो गवर्नमेंट तो दे ही रहे उसके बाद जैसे अभी अच्छी ने बता रहा था कंपनी टाटा लोग भी 2 करोड़ 5 करोड़ सब दे के तो
कुछ ऐसा होगा। तो ये चीज है, परसिस्टेंटली कोई भी काम कर रहे अच्छे से करते रहो, ठीक है। तो फिर से स्कूल अथॉरिटीज, नारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, आप सभी को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ फॉर्मर गर्ल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और मैं होने के साथ, क्योंकि हम लोग अभी भी जुड़ा हुआ है, हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। फॉर्मर ने बोलता है लेकिन हम तो दिल से तो नहीं है कि सोसाइटी के लिए करना है, हम ये रोकथाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभी एक घर का दो घर का प्रॉब्लम है, ये पूरा एक मिनेस बन गया। जैसे कोविड हुआ था ना, सबको प्रॉब्लम हो गया था, वही प्रॉब्लम हो रहा है अभी। वो दारू ये एडिक्ट होके वो गाड़ी चलाएगा तो जो आदमी अपना सही रास्ते में जा रहा था उसको भी वो टोकेगा, इट इज प्रॉब्लम। तो इसलिए गलो यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उन सभी को भी धन्यवाद। स्टूडेंट लीडर हमारा तोमता जी साहब आया है और भाजम खाली जो फॉर्मर जीवायु का जो ड्रग प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल करना है हम लोग उसके लिए शुरुआत जो किया था उसके लिए धन्यवाद। और मेरा स्पेशल वो तो थैंक्स नहीं, हम सोसाइटी का तरफ से बोल रहे हैं, आप लोग तो फिर बोले हो। रीना सर बहुत हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, तो इसको और कैसे हम लोग कर सकता है, एक स्पेशल हम लोग प्रोग्राम करना पड़ेगा इसमें। तो स्टूडेंट्स आप सभी को धन्यवाद, और अपना जो लाइफ है उसको सुंदर बनाओ, यही मनोकामना रख के मेरा बात को मैं रखता हूँ। थैंक यू।